नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में बात, बिल्कुल देसी अंदाज में होगी और बगैर लाग लपेट के। हमारे साथ मौजूद हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं। कुलदीप मलिक जी शिक्षक हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी रखें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखें। और आप बात अगर सुनोगे तो बिल्कुल झक्काटेदार बात होगी, बिल्कुल पाक साफ। तो स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मलिक साहब, सबसे पहले स्वागत है। खबर आपको मालूम ही होगी कि चवन्नी पलट गई, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ बोले है कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँगा। हैं, चवन्नी पलट गई, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं भाई। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरी राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई चवन्नी तो पलट गई, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये खास तौर से मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड के नाम से जो है जाना जाता है। और जयंत चौधरी जी जिस समुदाय से आते हैं, अरे ये समुदाय तो जो है लड़ने वाला जो है समुदाय है। इसने हमेशा जो है सत्ता को घुटने टिकवाए हैं। आप देखो, अभी आप 2 साल पहले किसान आंदोलन की बात करो, किस तरीके से जो है किसान आंदोलन हुआ। और उस किसान आंदोलन के पीछे वेस्टर्न जो यूपी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जबरदस्त भूमिका रही। और अगर मैं बैक में सपोर्ट करूं तो बैक में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी और उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय अजीत सिंह जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और भाई जो हमेशा किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले थे, आज वो चवन्नी पलट गई। और वो किनकी गोद में बैठ गई? वो उनकी गोद में बैठ गई जिन्होंने मथुरा में उनके ऊपर लठ बरसाए थे। कहीं ना कहीं बहुत ही सोचनीय है। और मैं तो बस ये कह रहा बिल्ला लाग लपेट के, क्योंकि भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो नहीं सकता। और मलिक साहब, एक बात और है जी, उनका जो उनको बयान सामने आया है, उन्होंने कही है कि मैं तो चौधरी चरण सिंह जी की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देख रहा हूँ। ये बात उन्होंने कही है और मीडिया में वो बात बहुत चर्चा को विषय बनी हुई है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया और मैं बताऊं, और फिर उन्होंने एक बात और कही है कि जो सम्मान दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, वो ऐसे समय में दिया गया, वहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो कि आज समय है, इलेक्शन को दौर है, इलेक्शन में बिल्कुल मतलब जो है बांटे जा रहे हैं। तो यह स्थिति में तो सवाल तो बनेंगे, सवाल उठेंगे, विपक्ष सवाल उठावेगो। नहीं, बिल्कुल, और सवाल उठने लाजमी भी है। और जहां तक सम्मान की बात है, भाई मैं तो अलग अलग मंचों से ये बात कह रहा कि ये कोई सम्मान दिया गया, इसमें कोई एहसान नहीं करा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। कितने सालों से जो है ऐसी डिमांड आ रही थी, आप देखो। लेकिन अब जिस तरीके से ये सम्मान नहीं, भाई कृपा करके कुछ लोग मेरी बात को अन्यथा न ले, ये सम्मान नहीं है तो सम्मान के पीछे डील हुई। और अगर डील करने के बाद आप जो हमारे मसीहा थे, जो आपके मसीहा थे, जो किसानों के मसीहा थे, जो 143 करोड़ लोगों के मसीहा थे, अगर उनको सम्मान दिलाने के लिए आप डील कर रहे, तो भाई ये अपने आप में सोचनी है। और डील भी किस टाइप की? मैं आपको चौधरी साहब एक बात और बताऊं, अभी तो ये डील खुली नहीं। और मैं तो ये प्रचार प्रसार इस बात का कर रहा कि जब डील खुलेगी कि भाई सम्मान के बदले क्या डील हुई, मैं आपको बताऊं ये डील केवल और केवल जयंत चौधरी जी ने अपने लिए की, अपने जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके लिए की, अपने परिवार के लिए की। अगर डील हकीकत में जो डील होनी थी, वो डील 3 मुद्दों को लेकर होनी थी। जयंत चौधरी जी नो डाउट आज कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा फेस है। और युवाओं की जो समस्या है, खासतौर से बेरोजगारी की समस्या, चूंकि हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाई वहां तो सारे के सारे किसान के बच्चे जो है सेना में जा रहे। अग्निवीर का मुद्दा, क्या उस अग्निवीर को खत्म करने की डील हुई? इसके बाद दूसरा, अभी किसान की बात हो रही। किसान की सबसे बड़ी जो डिमांड है वो एमएसपी की, उसके लिए अभी फिर 13 तारीख को जो है कल किसान दिल्ली में आ रहे, क्या उस एमएसपी को लेकर डील हुई? और जो सबसे तीसरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां कम्युनिटी की बात हो रही, जाट कम्युनिटी का सबसे बड़ा मुद्दा वो है जाट आरक्षण की मांग। मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को याद दिला रहा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी
की सरकार आई उसमें जाटों का बहुत बड़ा रोल रहा और कहीं ना कहीं जाट आरक्षण की बात की गई थी। और चौधरी साहब ये भी ध्यान होगा, जाट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी से मिले थे और जब वो मुलाकात हुई थी अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था तो वे जाट कम्युनिटी के लोग ये कहने लगे कि आप कल को अपने प्रॉमिस से मुकर जाओ तो क्या करेंगे। तो अमित शाह अपनी मुच्छू का बाल दे रहे थे उन्हें कि मेरी मुछ का बाल ले जाओ, मैं मुकरने का नहीं। लेकिन जाटों ने विश्वास किया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से इस देश में शासन कर रही और वो शासन नहीं कर रही, वो विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी। तो क्या जयंत चौधरी की जो ये हिडन डील है जो हमारे सामने आएगी आने वाले समय में, क्या इसमें ये जाट आरक्षण की भी भाई डील हुई? तो अगर ये 3 मुद्दे डील में शामिल है तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक जयंत चौधरी जी का भाजपा में जाने का समर्थन कर रहा। लेकिन अगर ये डील में शामिल नहीं, जैसा सुरसुराहट हो रही कि भाई उन्होंने तो 1 सीट तो जो है राज्यसभा की ले ली, 2 से लेकर 4 सीट उन्होंने लोकसभा की ले ली और अब लोकसभा में वो अपनी वाइफ को चारू जी को जो है लड़वाएंगे, तो इसका मतलब तो ये पारिवारिक डील होगी। यूपी की सरकार में एक विधायक को अपने मंत्री बनवा देंगे तो ये तो भाई पारिवारिक डील होगी और कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग के लोग हैं ये उनकी डील होगी। तो भाई ये तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं बताऊं आने वाले टाइम में ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जो इनकी साथ में गए ये तो छोटी मछली को हमेशा खाने का काम कर रहे हैं। अब मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, और आप चूंकि जाट लैंड की बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं, क्यों भाई हमेशा जाट भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, इनकी नीतियों का विरोध करता है। आज अगर आप उनकी गोदी में बैठ गए तो भाई कैसे इनकी नीतियों का विरोध होगा, कैसे काम चलेगा? अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चूंकि जयंत चौधरी जी के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर पड़ रहा, मैं भी कई दिन से लोगों के संपर्क में हूं, जिस तरीके का प्रेशर पड़ रहा, हो सके भगवान उनकी बुद्धि जो है सही करे और वे अपने डिसीजन से वापस हो। अच्छा, एक सवाल और मलिक साहब जी, कि अगर आरक्षण पर कोई बात नहीं हुई तो आपको लगे है कि जयंत चौधरी जो गृह मंत्री को बयान हो कि मेरे मूछ को बाल, तो मूछ के बाल पे कोई सवाल कर सके जयंत चौधरी अमित शाह से? नहीं भाई, मैं तो देखो क्या डील हुई क्या नहीं हुई ये तो अभी क्या लगाए जा रहे, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन रहे। चूंकि मैं आपको बताऊं पिछले 2 दिन मैं भी जो है शामली में गया, बागपत गया, मैं जो है मुजफ्फरनगर 3 जिलों का मैं भ्रमण करके आया और ग्राउंड पे वहां पे जो लोगों से मैंने बात की, अरे लोग इस तरीके से नाराज है। कई सारे बुजुर्ग लोगों की आंखों में मैंने आंसू देखे, वे सोच नहीं सकते कि इस तरीके का डिसीजन जयंत चौधरी, आप देखो पिछले 10 साल से लोग जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे। मैं आपको बताऊं बुजुर्ग लोग, भाई हमने तो कभी चौधरी चरण सिंह जी को इतने नजदीक से देखा नहीं, लेकिन बुजुर्ग लोग गांव के अंदर ये कहते हैं कि भाई जयंत चौधरी के अंदर हमें चौधरी साहब की झलक नजर आ रही है और चौधरी साहब के सपनों को साकार आने वाले टाइम में जयंत चौधरी करेंगे। तो जो लोग इस तरीके के सपने देख रहे थे उनके सपनों को कहीं ना कहीं चूर चूर करने का काम जयंत चौधरी ने किया। पिछले बार के 13 महीना के किसान आंदोलन थे जो एक उम्मीद जगी, जयंत चौधरी को विस्तार हुआ, पार्टी को विस्तार हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को विस्तार हुआ। अब एनडीए में जाने के बाद वह विस्तार में कहीं ना कहीं आप चोट देख रहे हो? नहीं बिल्कुल भाई, ये तो चोट ही नहीं, ये तो मैं तो कह रहा कि एक इस तरीके की दरार। और खुद अगर मैं आरएलडी के कार्यकर्ताओं की बात करूं, उनके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, अगर मैं उनकी बात करूं, भाई कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बहुत ही, ये समझो कि निम्न स्तर पर है। तो जयंत चौधरी जी ने जो भी निर्णय लिया, जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं, अब क्यों निर्णय लिया आप देखो। मैं तो एक सतपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू अभी कुछ टाइम पहले ही वो देख रहा था, भाई सतपाल मलिक जी ने किस तरीके का सपोर्ट जयंत चौधरी को किया और उनको कानों कानों खबर नहीं मिली कि भाई जयंत चौधरी इतना बड़ा, और वे सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और अब कल किसान आ रहे दिल्ली के अंदर, अब ये बताओ अगर किसानों के ऊपर लाठियां चलने लगी तो भाई रोएंगे तो जयंत चौधरी भी, लेकिन जयंत चौधरी वे अपने आंसू पब्लिकली दिखा नहीं सके। कहीं जो उनका अंदर का जो चौधरी है कहीं ना कहीं वो अंदर घुट घुट के, अरे हमारी कौम जाट कौम तो भाई लड़ने वाली कौम है, ये समझौते करने वाली कौम नहीं। इसने तो सरकार को झुकाया है, न कि हम सरकार के अंदर सरकार के सामने झुके। तो हम तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने झुक गए। और क्या जयंत चौधरी जी का केवल इतना अस्तित्व की, छोटा सा अस्तित्व की आप 2-3, अरे लोग आपको देश का प्रधानमंत्री जो है बनना
देखना चाह रहे थे, और आप इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा कि भाई आराम की राजनीति करना चाह रहे, अब जयंत चौधरी अच्छा, संघर्ष की राजनीति छोड़ना चाह रहे हैं। दबी जुबान में एक बात और भी चल रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ईडी, सीबीआई, तोता तोती, नहीं देखिए, कोई खेल, ना भाई देखिए, जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप जयंत चौधरी की बात करो, आप उनके जो है पिता स्वर्गीय अजीत जी की बात करो, या फिर आप जो है हमारे किसानों के महिमा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब की बात करो, ये एक 3 पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है कि इनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। तो ईडी सीबीआई का मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आता। ये तो हो सके है कि इस तरीके की कुछ रूमर्स हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि कई बार आदमी की जो बुद्धि है वो बस फिर जाती है, वो है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई ऐसी बात ना ही भाई, कोई ईडी सीबीआई या ऐसी कोई कमजोर, भाई उनको समर्थन है, पश्चिम यूपी में बहुत जाटलैंड कही जाए मजबूती है, और उनके साथ लोग हैं बड़ी संख्या में है, और पिछले किसान आंदोलन में भी ये पूरे देश ने देखो है, और या के बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर जयंत चौधरी को आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि वो जाके एनडीए की गोद में बैठे। बिल्कुल ये भी एक सोचने विषय है। और यहाँ पे चौधरी साहब आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जयंत चौधरी और उनके पिताजी यानी कि स्वर्गीय अजीत सिंह जी की बात कर रहा, अगर हम थोड़ा सा पूर्व में देखें, आप 10 साल पहले की बात करो, 10 साल पहले यानी कि 10 साल नहीं 15 साल पहले 2009 में अजीत सिंह ने एनडीए के साथ में गठबंधन किया था, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा सीट 5 इनके जो है लोकसभा में सदस्य बन के गए थे। यानी मैं ये बताना चाह रहा कि जब आरएलडी का गठबंधन भाजपा के साथ रहा, राजनीतिक रूप से भाजपा को उसका बेनिफिट रहा।